स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। देखिए दोस्तों, धरती पर जीवन एक रीजन है, एक कारण की वजह से है, और वो कारण है स्टेबल मौसम, स्थिर मौसम। हमारे सौर मंडल का मंगल ग्रह देखिए, मार्स देखिए, यहाँ पर डस्ट डेविल्स आते हैं, यानी कि धूल भरे खतरनाक तूफान लगातार चलते हैं, सालों साल चलते हैं। वहाँ पर मानव जाति और दूसरे जीव जंतु पनप नहीं सकते हैं। जुपिटर, हमारे ही सौर मंडल का एक और ग्रह, वहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक ऐसा विशाल तूफान है जो कि हमारी पृथ्वी के आकार से भी बड़ा तूफान है। सोचिए जरा, वहाँ जीवन कैसे पनप सकता है भला। इन ग्रहों में मौसम, वेदर स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर मौसम स्थिर था, अब तक तो था। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र तेजी से गर्म हो रहे हैं, लगातार तूफान बन रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा तूफान की न्यूज़ हर साल आती है, कभी कभार आती है, हमें कैसे अफेक्ट करेगी। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से सुनिए और देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना था एक खतरनाक साइक्लोनिक तूफान, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, उसे उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी इंटेंसिटी के आधार पर कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक ग्रेड किया जाता है। और अब तक वैज्ञानिकों का ये मानना था धरती पर जो भी साइक्लोन बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उन्हें कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन उनकी सारी थियरीज धरी की धरी रह गई जब देखा उन्होंने अपनी आंखों से सन 2023 में हरिकेन ली, जो कि कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 महज 24 घंटों के अंदर बन गया। इतना विशाल हो गया वो कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक। तो वेदर साइंटिस्टों का भरम यहाँ पर टूटा। उसके बाद वेदर साइंटिस्टों ने अपने रिकॉर्ड में जितने भी तूफान दर्ज किए थे, उनका आकार 500 किलोमीटर का उनका डायमीटर, तूफान का डायमीटर उन्होंने अब तक देखा था। लेकिन 1979 में एक तूफान आया जिसका नाम टाइफून टिप रखा गया, और उसका आकार देखकर हिल गए सारे के सारे वेदर साइंटिस्ट। 2000 किलोमीटर यानी कि अमेरिका के आधे भाग को कवर कर सकने वाला तूफान था वो, साइक्लोन था वो, टाइफून टिप 1979 में आया था। उसे देखकर हैरान रह गए थे साइंटिस्ट। जब ये तूफान टकराया तो 600 लैंडस्लाइड्स, 22,000 घर, 27 ब्रिज खा गए अपने साथ, और न जाने कितने लोगों की जान ले ली इसने। 300 किलोमीटर की इसकी जो विंड स्पीड थी, आप सोचिए जरा। उसके बाद मौसम वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जो तूफान ट्रैवल करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर रीच होती है, एक लिमिट होती है। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई तूफान ऐसा बनेगा जो पूरे के पूरे पृथ्वी के चक्कर काट देगा, पर उनका भ्रम फिर टूटा। साइक्लोन फ्रेडी आया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइमलाइन कितने करीब करीब की बात बता रहे हैं। जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है वो अभी ही ज्यादा आ रहा है। 2023 की बात है, साइक्लोन फ्रेडी देखा साइंटिस्टों ने और उनके होश उड़ गए कि एक ऐसा तूफान साइक्लोन फ्रेडी जो 36 दिनों तक बना रहा और उसने 8000 किलोमीटर का ट्रैवल किया। अब तक का सबसे लंबा जो ट्रैवल करने वाला तूफान बन गया वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। 300 लोगों की जिंदगी उसने ले ली थी। इस तूफान के बनने के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बने रहिए दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बताएंगे आपको। दोस्तों, तूफानों की संख्या, उनका बिहेवियर, उनकी इंटेंसिटी लगातार हमारे मौसम वैज्ञानिकों के पुराने रिकॉर्ड से बाईपास करती जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। आप ये समझ लीजिए। और इसका सीधा कारण है हमारे गर्म होते समुद्र, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बेहद ज्यादा, बेहद शक्तिशाली तूफान बनने लगे हैं। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए अगर दो तूफान अगर आपस में टकरा जाए तो क्या होगा। ये बात वैज्ञानिकों को ऐसा लगती थी कि ये संभव ही नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्हें ये देखने को मिला जब 1979 को अक्टूबर महीने में 3 साइक्लोन बन रहे थे। माइक्रोनेशिया नाम की एक जगह है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। वहाँ 3 तूफान, 3 साइक्लोन एक साथ बन रहे थे। और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। जो बीच वाला तूफान था उसने बाकी दोनों तूफानों को अपने अंदर निगल लिया, और अब तक का सबसे बड़ा तूफान टाइफून टिप बना, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। 2000 किलोमीटर का उसका डायमीटर था। आधा अमेरिका पकड़ लीजिए आप। अगर भारत से गुजरता था तो भारत के पूरे मध्य भाग को उड़ा सकता था वो। टाइफून टिप बना। अब समझ में आया कि आसपास अगर तूफान बनते हैं तो शायद ये आपस में मर्ज होकर के एक बड़ा तूफान बन सकता है। और उसके बाद वेदर साइंटिस्टों के दिमाग में वो प्रतिकृति बनने लगी, वो रचना बनने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कल्पना में अगर देखा जाए तो क्या आगे जाकर मौसम इतना परिवर्तित हो जाएगा, क्या बहुत सारे तूफान बनेंगे और मिक्स होकर के एक ऐसा सुपर साइक्लोन बना देंगे जो पूरी दुनिया का तबाह बर्बाद कर सकता है। सोच में पड़ गए थे साइंटिस्ट। फिर उसके बाद एक और अजीबोगरीब चीज देखने को मिली। सन 2022 में
दो तूफान थे, टाइफून हिनामूर और दूसरा ट्रॉपिकल स्टॉर्म गार्डो। सितंबर 2022 की बात है। कैटेगरी 5 का टाइफून बन गया था टाइफून हिनामनूर और वो ताइवान की तरफ बढ़ रहा था प्रशांत महासागर में, और उसी समय ट्रॉपिकल स्टॉर्म गार्डो ट्रैवल कर रहा था उसी डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही दोनों तूफान एक दूसरे के करीब में पहुंचे, दोनों एक दूसरे के अराउंड स्वर्न करने लगे, चक्कर काटने लगे एक दूसरे के, और उसके बाद हिनामनूर जो बड़ा तूफान था कैटेगरी 5 का, उसने पूरा निगल लिया गार्डो तूफान को। इसे फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है, जब एक तूफान, एक साइक्लोन दूसरे साइक्लोन को निगल जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। साइंटिस्ट ये वेट कर रहे थे कि दोनों एब्जॉर्ब हो गए हैं एक में, तो डेफिनेटली ये तूफान बहुत बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। लेकिन फिर से उनकी सारी रिपोर्ट्स, सारी स्टडी, सारी रिसर्च धरी की धरी रह गई। जैसे ही हिनामनूर तूफान ने जो गार्डो तूफान था उसे निगला, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी दोस्तों कि ये जब इंटरेक्शन हुआ, उनकी जो पाथ, जिस तरफ वो आगे जाने वाला है या पीछे जाने वाला है, जो प्रिडिक्ट करते हैं साइंटिस्ट, तो वहाँ प्रिडिक्शन को पूरी तरीके से फेल कर दिया था उस साइक्लोन ने। दोनों तूफान एक दूसरे के चक्कर काट रहे थे, मिल करके एक तूफान बन गया हिनामनूर। तो उसने एक अजीब रूट इख्तियार किया, एक ऐसा पाथ जिसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे हो रहा था तूफान, जिससे वो कहा जाएगा किस ओर मूव करेगा और कहाँ कहाँ तबाही मचाएगा, ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे साइंटिस्ट। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 2009 में, जब दो तूफान आपस में टकराए थे, टाइफून परमा और टाइफून मलोर। तभी भी ये हुआ था, उसकी पाथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया था साइंटिस्टों के लिए। दोस्तों, चाहे जितना भी हम चाहे, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए, सैटेलाइट से हम मॉनिटर करना शुरू कर दे, साइक्लोन कितना मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसकी स्पीड कितनी होगी, हम चाहे जो भी एडवांस उपकरण इस्तेमाल करें, लेकिन प्रकृति के पास कौन कौन से पत्ते हैं अभी भी हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं है। हमने तो समझ लीजिए 100 साल भी ढंग से नहीं हुए हैं, अभी अभी ये वेदर फोरकास्टिंग शुरू की है, उसके पहले ये सब नहीं होता था। तो क्या क्या है मूव नेचर के पास, कुदरत के पास में, ये हमारे साइंटिस्टों को अभी तक नहीं पता। आने वाले वक्त में जब तूफान विशाल रूप लेना शुरू करेंगे, तो चाहे जितनी भी एडवांस वार्निंग दे दी जाए, तबाही मचेगी ही और कई लोगों की जान जा सकती है, लाखों की तादाद में ऐसा हो सकता है दोस्तों। लेकिन समुद्र का पानी गर्म से गर्म होता जा रहा है और इसीलिए इनकी इंटेंसिटी, इनका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। तूफानों का सी लेवल राइज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशंस में, कंप्यूटर मॉडल्स के अंदर जब देखा गया किस तरीके से आने वाले भविष्य में साइक्लोन्स बनेंगे, साइक्लोन प्रेडिक्शन जिसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मॉडल्स ने बताया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होंगे 24% और ज्यादा वेट नमी लेकर आएंगे, 13% ज्यादा स्ट्रॉन्गर विंड्स के साथ आएंगे, 13% ज्यादा तेज हवाओं के साथ आएंगे और 17% स्लो हो जाएंगे, मतलब स्लो मूव करेंगे। स्लो मूव करेंगे मतलब ज्यादा तबाही मचाएंगे, समुद्र से और ज्यादा भयानक होंगे। सोच लीजिए दोस्तों, बेहद ज्यादा कठिन समय आने वाला है। अगर हमने हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर तुरंत काम करना शुरू नहीं किया, तुरंत ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका, तो ये मान के चलिए हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है पृथ्वी भी सौरमंडल के उन ग्रहों जैसी हो जाए जहां पर इस प्रकार का अनस्टेबल मौसम रहे जो कि जीवन को सपोर्ट ही ना करे। और हम दुआ करते हैं कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना चाहिए दोस्तों। और इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।